आज जो सरकार की तरफ से मैं आपका भी बहुत धन्यवाद देती हूँ एडीएम साहब कि आपने जिस तरह से समाज के लिए आप जहाँ पोस्टेड रहे हैं उन सभी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद आज इस मंच पे देना चाहूँगी, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन अभी एक एक करके लोग गिराते चले गए। तो आपका जो और सरकार की तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने जो इतने सारे वर्षों में इतने सारे अपने जीवन के पल जो सरकार को दिए हैं उसके लिए सरकार हमेशा अनुग्रहित रहेगी। एक अधिकारी ऐसे भी जिनकी विदाई करते वक्त खुद डीएम भी भावुक हो गए। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अधिकारी आते जाते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो खुद तो चले जाते हैं लेकिन अपने कामों का, अपने विचारों का अमिट छाप छोड़ जाते हैं। उन्हीं में से एक है रोहतास के निवर्तमान एडीएम चंद्रशेखर प्रसाद सिंह। बिहार प्रशासनिक सेवा के एक कुशल अधिकारी रहे चंद्रशेखर प्रसाद सिंह अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए। बीती रात चंद्रशेखर प्रसाद सिंह का विदाई सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें डीएम मैडम के साथ साथ जिले के तमाम अधिकारी और आम लोग भी थे। सभी एडीएम साहब के साथ बिताए पल को याद कर रहे थे। लेकिन रोहतास डीएम उदिता सिंह ने जब 10 साल पुरानी कहानी बताई तो हर कोई दंग रह गया। आप खुद रोहतास डीएम उदिता सिंह को सुनिए। और आज की चीफ गेस्ट मैडम और उनकी बेटी, यहाँ पे उपस्थित एसपी साहब, एसपी रोहतास, एसडीएम डेहरी, एसडीएम विक्रमगंज, डीडीसी साहब, डीटीओ साहब और जिला प्रशासन रोहतास के सभी हमारे जो ये बड़ा सा परिवार है इसके सभी सदस्यगण, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। चंद्रशेखर जी के साथ जो हमारा रिश्ता है वो मतलब हमारा जो सर्विस स्टार्ट हुआ, जो मतलब प्रोबेशन टाइम था, हमारा रिश्ता उस समय से, और हमको लगता है कि मेरा जो रिश्ता इनके साथ है वो आप में से किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि हम इनके जूनियर भी रहे हैं, हम इनके समकक्ष पद पे भी आए थे और अभी हम उनके सीनियर भी हो गए। तो हमारा रिश्ता जो मतलब पहले हमने इनसे सीखा, और मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरा प्रोबेशन था वो पुनपुन में जो पहला प्रभार हमने लिया था वो पुनपुन में एसबीडीओ सीओ लिया था, और चंद्रशेखर जी हमारे एसडीओ थे, मसौड़ी अनुमंडल में आता है पुनपुन, तो एसडीएम साहब हमारे एसडीएम साहब थे। तो उस समय 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी एक महादलित बस्ती में जाकर झंडा तोलन समारोह में हिस्सा लिया करते थे। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पुनपुन में ही वो सिलेक्ट हो गया। अब एज प्रोबेशनर जिसने 1 महीना पहले बीडीओ और सीओ दोनों का प्रभार लिया, मतलब मेरे ब्लॉक में कोई पदाधिकारी नहीं मेरे अलावा, उसके लिए सीएम विजिट मतलब सीएम साहब का आधा घंटा 45 मिनट का एक कार्यक्रम कराना बहुत बड़ी बात होती है। तो जो तैयारी हमें प्रोटोकॉल से पता चला वो सब हम कर रहे थे। उसके एक दिन चंद्रशेखर जी आए तैयारी देखने, मतलब उस दिन हमने जाना कि एसडीओ का क्या रॉब होता है, मतलब क्योंकि 1 महीना हुआ था, हमें कोई आइडिया नहीं था कि करना क्या है बेसिकली। मतलब चंद्रशेखर जी आए और एकदम गलियों में घूमते चले गए और लोगों से बस इंटरेक्ट करते कि क्या चाहिए, अच्छा आपको घर चाहिए, इनको घर दे दीजिए, हम बोले जी सर। उसके आगे बढ़े, चापाकल चाहिए, चापाकल दे दीजिए, हमने बोले जी सर। पेंशन नहीं मिल रहा, पेंशन दे दीजिए। फिर हमें रियलाइज होता कि हाँ हमारे पास भी शक्ति है जो कि हमें पता नहीं था अभी तक, मतलब देना तो हमें ही था। उस समय वीडियो ही आवाज भी देता था, चापाकल भी देता था, पेंशन वेंशन भी वीडियो ऑफिस होता था। मगर वो जो होता है कि एक पदाधिकारी आए और पदाधिकारी उस पूरा जो महादलित टोला है उसकी सारी समस्याओं का निदान करके निकल लिए, वो चीज पहली बार हमने अपने एसडीएम साहब ने देखा था। तो वो वाला जो एक ऑरा था, मतलब एक तो प्रोबेशन में फर्स्ट टाइम विजिट था एसडीएम का, मतलब हम वीडियो थे तो एसडीएम का फर्स्ट टाइम विजिट था, और वो जो ऑरा हमने देखा वो मतलब एक बहुत बड़ा, मतलब जो अभी आशुतोष बोल रहे थे ना कि कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो कि एकदम डीप इम्पैक्ट आप पे छोड़ते हैं, तो वो उनमें से एक ऑफिसर आप हैं चंद्रशेखर जी, जिन्होंने हमें ये एक मतलब जो ऑफिसर का क्या ऑरा होता है और ऑफिसर किस तरह से सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है और कैसे लोगों की समस्या समझ के उसका तुरंत निदान करना, क्योंकि समस्याएं तो हम लोग को दिखती हैं मगर उसका निदान करना हमारा दायित्व है, और उसको किस तरह से किया जाए, किधर से किस तरह से उसका हेल्प किया जाए, ये सब ये उस दिन हमने सीखा था।
और फॉर्चुनेटली वो सीएम विजिट जो था वो अच्छा निकल गया, तो एक बहुत ही ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए था। और जब अभी फिर से हमें काम करने का मौका मिला तो हम तो बहुत खुश हो गए थे कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कभी भी कोई विधि व्यवस्था का समस्या हो या किसी भी प्रकार का जुडिशियरी के साथ कुछ समस्या हो जाए, विधि व्यवस्था का समस्या हो जाए, कोर्ट में अगर हमको डेलीगेट करना अपना कोई पावर, आंख बंद करके हम विश्वास कर सकते थे। मतलब तो जो गैप की बात अभी डीडीसी साहब बोल रहे थे, तो सबसे ज्यादा गैप तो हम ही फील करेंगे, क्योंकि डीएम का राइट हैंड होता है एडीएम की अपर समहर्ता। वो नाम में ही है कि समहर्ता अपनी सारी शक्तियां, मतलब जो भी हमें डेलीगेट करने का हमें जरूरत हो रही है तो वो हम डेलीगेट कर सकते हैं। तो वो गैप जो चंद्रशेखर जी आप क्रिएट करके जा रहे हैं, मतलब कल से सबसे ज्यादा फील हम ही करने वाले हैं पूरे जिले में। और ये मैडम आपको हम बताना चाहेंगे कि क्योंकि ये एडीएम साहब को हमने जितनी जिम्मेदारी दी, मतलब हमारे जिले में ना भूमि का बहुत समस्या चल रहा था, म्यूटेशन सब में बहुत शिकायतें आ रही थी हम लोग, वैसे म्यूटेशन नहीं हो रहा है। आज हमारा मुख्य सचिव के द्वारा रिव्यू हुआ था, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट में रोहतास था जिसने सबसे ज्यादा म्यूटेशन पिछले 3 महीने में, 3 या 2.5 महीने में जिस जिले ने सबसे ज्यादा म्यूटेशन का डिस्पोजल किया है, कितना 18,000। तो वो एडीएम साहब का पूरा, मतलब हमने बस बोल दिया कि एडीएम साहब करवाइए। कैसे करवाना, मतलब आप अपना स्ट्रैटेजी बनाइए, टीम अच्छी है, टीम हमेशा अच्छी होती है, आप लीड करिए। और जो लीडरशिप एडीएम साहब ने दिखाया वो मतलब बिहार का मतलब वन ऑफ द बेस्ट था। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट में 18,000 डिस्पोजल 2.5 महीने में किया गया है इस जिले में। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो गैप है ना, जो कमी है वो हमें महसूस होगी और जो ये टीम है इस टीम को भी हमेशा महसूस होगी, क्योंकि जो एक होता है कि कार्रवाई कर देना और एक होता है कि टीम को लीड करना। तो आपके द्वारा टीम को हमेशा लीड किया गया है, विच इज वेरी गुड थिंग। और एक चीज मैं और ये मैडम फिर से मैं आपको ही बोलना चाहूंगी, आपको और आप दोनों को बोलना चाहूंगी कि मैं पूरे समाज और सरकार की तरफ से आप दोनों को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई ऑफिसर काम करता है तो उसकी बहुत सारी परिवार से दूर बीतती है, तो वो सैक्रिफाइस परिवार भी कहीं ना कहीं करता है। तो आपका भी पूरा आभार व्यक्त करती हूँ आज के दिन कि आपने भी बहुत सैक्रिफाइस किया है। अगर एडीएम साहब ड्यूटी कर रहे थे तो आप लोगों का भी पूरा सहयोग रहा है, पूरा सैक्रिफाइस रहा है, जिसके कारण कि इतने अच्छे से अपने सारे कर्तव्यों को इन्होंने निर्वाह किया है। और बिहार प्रशासनिक सेवा, आज के दिन में कोई भी प्रशासनिक सेवा हो, जितने ज्यादा स्क्रूटिनी में हम लोग जी रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। तो उसमें भी अगर करियर पे कोई दाग ना लगे और रिटायर कोई करे, सेवानिवृत्ति तक कोई दाग ना लगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो यहाँ जितने सारे ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे यंग ऑफिसर हैं, बहुत सारे, सभी लोगों के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत है कि इस तरह से करियर करना है कि जब आपका सेवानिवृत्ति हो तो आपके करियर पे कोई एक दाग ना लगा रहे। तो आप बिल्कुल हम लोग के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि अभी से कुछ दिनों पहले जब इनका हम सेवानिवृत्ति व पेंशन के कागजात देंगे, उस दिन हमें पता चला कि मतलब एडीएम साहब को देख के कोई बोलेगा कि इनका आज का रिटायरमेंट है। मतलब उस दिन जब हम साइन कर रहे थे तब हमें रियलाइज हुआ, हम पूछ रहे सही में आपका रिटायरमेंट, देख के तो हमको आज तक लगा नहीं। तो हमें जान के बहुत हर्ष है कि आप जो है प्लान कर रहे हैं कि आगे सरकार से और जिम्मेदारियां आप लें और कार्य करें। फिर भी हम आपको एक सजेशन देंगे कि थोड़ा सा गैप जरूर ले लीजिएगा। जो सैक्रिफाइस आपने पिछले अपने सर्विस के कारण फैमिली के प्रति किया है, और अपने भी, हम लोग अपने को भी टाइम नहीं दे पाते, फैमिली को भी, क्योंकि लाइफ के प्रायोरिटी सब कुछ होते हैं। हम खुद भी प्रायोरिटी होता है, हमारा हेल्थ भी होता है, हमारा परिवार भी होता है, परंतु कहीं ना कहीं कार्य करने में हम लोग ये सब चीज को इग्नोर कर देते हैं। तो थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालिएगा जरूर, अपने परिवार के लिए निकालिएगा, अपने हॉबी के लिए निकालिएगा, घूमने फिरने के लिए निकालिएगा, अपने स्वास्थ्य के लिए निकालिएगा। इसी सब शुभकामनाओं के साथ मैं आप तीनों का बहुत धन्यवाद देती हूँ, और समाज और सरकार की तरफ से मैं आपका भी बहुत धन्यवाद देती हूँ एडीएम साहब कि आपने जिस तरह से समाज के लिए आप जहाँ जहाँ पोस्टेड रहे हैं उन सभी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद आज इस मंच पे देना चाहूंगी, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन अभी एक एक करके लोग गिनाते चले गए। तो आपका जो, और सरकार की तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने जो इतने सारे वर्षों में इतने सारे अपने जीवन के पल जो सरकार को दिए हैं, उसके लिए सरकार हमेशा अनुग्रहित रहेगी।
तो मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है एंड आई विश अ वेरी बेस्ट सेकेंड इनिंग आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा भविष्य रहे। धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने रोहतास डीएम उदिता सिंह को सुना, कैसे उन्होंने बताया कि एक समय था जब वो एडीएम साहब की जूनियर थी और आज सीनियर है। इसके साथ ही डीएम उदिता सिंह ने जीवन के उन पलों को भी याद किया जिसे सुन कार्यक्रम में उपस्थित लोग भावुक हो गए। बोलते बोलते खुद डीएम मैडम भी भावुक हो गई। लाइव सिटीज के लिए डेस्क से राजकमल की रिपोर्ट।